नमस्कार। हिंदी की पाठशाला के माध्यम से अब तक हम लोग विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे, मगर अब इस नए साल में हिंदी की पाठशाला का नामांतरण करके पाठशाला 2047 किया जा रहा है। छात्रों और मित्रों के आदेश से, छात्रों और विशेष करके मित्रों का आदेश हुआ कि इस पाठशाला को सिर्फ हिंदी तक ही सीमित न रखा जाए, वरन इसमें जो आपका यानी कि जो है मेरा जो इतिहास, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान और योग का जो ज्ञान है उसका भी वीडियो आना चाहिए। तो इसलिए हिंदी की पाठशाला में से हिंदी की हटा करके पाठशाला कर दिया गया और 2047 करने का जो है मकसद ये रहा कि अपने आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विश्व की सर्वोच्च शक्ति और भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने का जो दृढ़ संकल्प लिया है, उसमें अपना भी कुछ अंशदान हो उस सपने को पूरा करने में। इसलिए इसका नाम पाठशाला 2047 किया गया। हिंदी की पाठशाला में हम लोगों ने राम की शक्ति पूजा की विशेषताओं पर, निराला के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर और उनकी कालजयी कविता राम की शक्ति पूजा की जो है मौलिकता पर विचार किए। अब हम लोग राम की शक्ति पूजा का पाठ करेंगे। उस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का शब्दार्थ और पूरी कविता जो 312 पंक्तियों की है उसका सरलार्थ करेंगे। और जो जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो व्याख्या के लिए अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उन पंक्तियों का भाव, उसकी जो है व्याख्या और उसके काव्यगत वैशिष्ट्य पर जो है विचार करते हुए सब प्रसंग व्याख्या भी करेंगे। तो आ जाएं अब हम लोग मूल पाठ पर। पाठ के पूर्व थोड़ी सी भूमिका स्वरूप कि राम अपनी प्रिय पत्नी सीता को रावण के कैद से मुक्त कराने के लिए लंका पर चढ़ाई करते हैं अपनी वानर सेना के साथ। राम रावण के बीच भीषण युद्ध होता है। पहले दिन का युद्ध बहुत ही भयानक रहता है और पहले दिन के युद्ध में रावण का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि उस समय के युद्ध नियम होते थे। नियम के अनुसार सूर्यास्त होने के बाद युद्ध रुक जाता था। तो राम रावण के बीच का जो पहले दिन का भयंकर युद्ध हुआ वो सूर्यास्त होने के कारण रुक गया। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में जो है लौट जाती हैं और शिविर में, राम के शिविर में आज के युद्ध की परिस्थिति पर और कल का युद्ध कैसे लड़ा जाए उसकी योजना बनाने के लिए बैठक होती है, चिंतन होता है। उसमें राम उद्विग्न हैं, बेचैन हैं और अब उनको अपने पराक्रम पर जो है संशय होने लगता है और वे सोचने लगते हैं कि क्या सीता का उद्धार हो भी पाएगा या नहीं। और इसी में
उनकी आंखें सज्जल हो जाती हैं, आंखों से जो है अश्रु बूंद टपकते हैं। उस अश्रु बूंद को देख करके हनुमान को तो पहले भ्रम होता है कि उसके, फिर जब वे सिर ऊपर करते हैं और राम की आंखों में छलछलाते हुए आंसू को देखते हैं तो वो बेचैन हो उठते हैं और ऊर्ध्वगमन करके जिस शक्ति ने राम को इस स्थिति में पहुंचाया है उससे टकराने को वे जो है पहुंच जाते हैं। मगर वहां पर शिव के उद्बोधन के बाद, शिव की सलाह से शक्ति झुक जाती हैं और हनुमान को ज्ञान देती हैं, उनको धुतकारती हैं, डपटती हैं और हनुमान फिर जो है राम के चरणों में आकर के सेवा में लीन हो जाते हैं। और युद्ध की स्थिति पर विचार करने के दौरान राम ये कहते हैं कि इस युद्ध में मेरी पराजय निश्चित है, क्योंकि रावण को शक्ति सहारा दे रही है, उसकी छाया बनी हुई है और शक्ति की गोद में ही रावण हमसे युद्ध कर रहा है। इसी वजह से मेरे विश्व विजय करने में सक्षम बाण भी लक्ष्य से भ्रष्ट हो जा रहे हैं, निशाना सटीक नहीं लगता है। तब जो है जामुन उनको सुझाव देते हैं कि अगर रावण अधर्मी होकर के भी अगर शक्ति को प्रसन्न कर सकता है तो आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप भी शक्ति को अपनी तरफ कर सकते हैं और इसके लिए आपको शक्ति की आराधना करनी होगी और वह आराधना मौलिक होगी। और मौलिकता क्या है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं हिंदी की पाठशाला में, फिर आगे भी हम लोग बात करेंगे क्या मौलिकता है। तो राम मौलिक आराधना करते हैं और शक्ति को प्रसन्न करते हैं। शक्ति राम की परीक्षा भी लेती हैं कि जो पूजा का आखिरी कमल का फूल था उस कमल के फूल को वह चुरा करके लेती जाती हैं। उस राम व्यथित होते हैं, वे चिंतित होते हैं कि मेरी आराधना, मेरी साधना अपूर्ण हो रह जाएगी, क्योंकि अगर जो है अंतिम पुष्प अर्पित नहीं किया तो भी जो है आराधना अधूरी, और अगर अंतिम पुष्प लेने के लिए स्थान छोड़ता हूं तो भी जो है मेरी आराधना अपूर्ण ही रहेगी। मगर उसी समय विवेकी राम की जो है चेतना वापस आती है और वे उनको अपने माता के द्वारा कमल नयन, राजीव नयन का जो है संबोधन याद आते ही वे उनमें पुनः जो है शक्ति का संचरण होता है, चेतना जगती है और वे सोचते हैं कि अभी तो मेरे पास जो है दो कमल, आंख के रूप में दो कमल शेष हैं, इसमें से एक कमल मैं माता को अर्पित करके अपनी साधना को पूर्ण करूंगा। और जब वे दृढ़ निश्चयी हो करके अपनी आंखों को जो है अपने बाण के फलक से निकाल करके अर्पित करने को उद्यत होते हैं कि साक्षात दुर्गा प्रकट होती हैं, उनके हाथ को रोकती हैं और उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद देकर उनके
मुखमंडल में समा जाती हैं, कविता खत्म होती है। इस तरह हम देख रहे हैं कि रवि के अस्त होने के बाद एक कविता आरंभ होती है। रात में ही एक कविता, रात की ही एक कविता है और सवेरा होते होते यह कविता खत्म हो जाती है। तो यह कविता रात की कविता है। अब हम लोग इसका पाठ करें। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण सर विधृत, क्षिप्र कर वेग प्रखर, शत शेल संवरणशील, नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हु, विच्छुरित वहनी राजीव नयन, हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन, महीयान राघव लाघव रावण वारम, गत युग प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपि, दल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्वजित, दिव्य शर भंग भाव, विधांग बद्ध कोदंड मुष्टि खर रुधिर श्राव, रावण प्रहार दुर्वार, विकल बानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीष्म, वाक्ष गय नल, वारित सौमित्र, भलपति अगणित मल, रोध गर्जित प्रलयावधि, क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। राम की शक्ति पूजा का यह आरंभिक चरण काफी विवादास्पद रहा है। इस चरण के संबंध में आलोचकों ने अनेक प्रश्न जो है खड़े किए हैं। इसके शिल्प को, इसमें प्रयुक्त शब्दावली को लेकर के निराला के ऊपर बहुत सारे जो है वाक तीर जो है चलाए गए। यहाँ तक कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे श्रेष्ठ आलोचक, साहित्य इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम के शक्ति पूजा में व्यवस्था की कमी है और इस कविता को कालजयी मानने की बात तो दूर, काव्य शिल्प की कसौटी पर इसको एक तरह से उन्होंने खारिज ही कर दिया। ऐसे ही अन्य विद्वानों ने भी इस कविता में प्रयुक्त शब्दावली को लेकर के और प्रत्येक पंक्ति के आकार को लेकर के कि देख रहे हैं कि कोई पंक्ति, चूंकि इसमें यह मुक्त छंद की कविता है और इसमें कोई पंक्ति बड़ी है, कोई पंक्ति छोटी है। इसमें मात्रा और वर्णों का कोई ख्याल नहीं रखा गया है और इसलिए इसको आलोचक रबर छंद कहते हैं। तो कोई इसको केचुआ छंद भी कहता है। केचुआ यानी कि जैसे आगे बढ़ता है तो शरीर उसका जो है बढ़ जाता है, फैल जाता है, फिर सिकुड़ जाता है तो सिकुड़ते और
फैलते हुए ही वह आगे बढ़ पाता है। वैसे ही यह कविता भी जो है सिकुड़ते और फैलते हुए आगे बढ़ रही है, इसलिए इसको केचुआ छंद भी जो है कहा गया है। मगर यह कविता इतनी लोकप्रिय हुई कि इस कविता के नाम पर ही इसका एक नामकरण हो गया और उस छंद का नाम रखा गया शक्ति पूजा छंद, यानी कि राम के शक्ति पूजा में शक्ति पूजा छंद का प्रयोग हुआ है। और इस कविता में देख रहे हैं कि संस्कृत निष्ठ क्या जो है, संस्कृत के ही जो तत्सम शब्द भरे हुए हैं। अगर गौर करें तो इसमें क्रिया पद है ही नहीं लगभग, यानी कि इन 16 पंक्तियों में मात्र 3 ही क्रियापद हैं, हुआ, लिखा और गया। हुआ, लिखा और रह गया, इसके अलावे कोई और क्रिया है ही नहीं। तो शब्दों पदों को एक साथ समासिक पद बना करके गुंथ देना, क्रिया और क्रिया विहीनता जो बांग्ला काव्य शैली की विशेषता रही है। तो चूंकि निराला जी का बांग्ला से जो है नजदीक का संबंध रहा है, उनका जो है बचपन बंगाल के महिषादल में ही जो है बीता था, इसलिए बांग्ला का रविंद्रनाथ ठाकुर का उन पर काफी प्रभाव भी रहा था। और कृतवासी रामायण से ही तो यह प्रसंग लिया गया है, इसलिए इसमें क्रियापद जो है लगभग नहीं है और समासिक शब्द बनाया गया है। तो इसको पद गुच्छ या पद वल्लरी कहते हैं, यानी कि एक पद दूसरे पद के साथ गुथा हुआ है और अर्थ करने में कठिनाई का कारण यही है पद वल्लरी। मगर इस पद वल्लरी को तोड़ करके अगर उसका पदान्वय कर लिया जाए, यानी कि पदों का गद्यात्मक रूप में अन्वय करके, यानी कि उनका एक क्रम दिया जाए, पूर्व और पश्च यानी कि आगे और पीछे वाले पद के साथ तालमेल बिठा दिया जाए, तो राम की शक्ति पूजा भी सामान्य कविताओं की तरह सरल अर्थ देने में सक्षम है, या उसका सरल अर्थ हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसी पदान्वय, इस पाठ का जो है पदान्वय करते हुए हम लोग इसका सरल अर्थ और इसकी व्याख्या देखेंगे। रवि हुआ अस्त, रवि यानी कि सूरज, अस्त हुआ यानी कि सूर्यास्त हुआ। और क्या हुआ? ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। रवि अस्त हुआ यानी कि सूर्यास्त हुआ, और सूर्यास्त होने के कारण राम और रावण का अपराजय यानी कि जिसको कोई जीत नहीं सका, न तो राम जीते और न रावण जीता, वह युद्ध सूर्यास्त होने के कारण ठहर गया। और यह युद्ध भयंकर था, इसीलिए यह युद्ध साधारण नहीं था। अब असाधारण होने के कारण ही ज्योति के पत्र पर यह इस युद्ध का दृश्य
और घटनाएं अंकित हो गई और वह घटनाएं अमर हो गई। यानी कि ये अमर घटना ज्योति के पत्र यानी कि प्रकाश के पत्र यानी कि प्रकाश यानी कि ज्ञान किससे प्राप्त होते, कैसे प्राप्त करते हैं? प्रकाश से, इतिहास से। तो इतिहास के पन्नों पर यह युद्ध अंकित हो गया जो अमर है। कैसा रहा आज का युद्ध? तो आज का युद्ध तीक्ष्ण शर, विधृत क्षिप्र कर, वेग प्रखर। आज के युद्ध में क्या हुआ कि दोनों तरफ के सैनिक तीक्ष्ण यानी कि तीखे नुकीले शर को यानी कि बाण को धारण करके, हाथ कर में धारण करके क्षिप्र वेग के साथ और पूरे जो है प्रखरता के साथ अपने शत्रु पर चला रहे थे, वार कर रहे थे। और विपक्षी शतशैल संवरणशील, शत का मतलब 100 सैकड़ा, शैल का मतलब भाला बर्छी सांगा, संवरणशील। और जिस गति से बाणों का, बर्छी भालों का वेग के साथ सैनिक प्रहार कर रहे थे, उसी जो है क्षिप्रता के साथ उन सैकड़ों भालों बर्छियों के प्रहार को विपक्षी सैनिक पूरी शील का संवरणशील यानी कि समर्थता के साथ झेल रहे थे, उसका निराकरण कर रहे थे, उसको सह रहे थे, उसका निदान कर रहे थे। यानी कि उन सैकड़ों बाणों, तीरों, बर्छियों, भालों को झेल रहे थे और उस युद्ध में बाणों, भालों, बर्छियों और जो है युद्ध के लिए हो रहे ललकार के कारण नील नभ गर्जित स्वर, नीला नभ यानी कि आकाश से जो है गर्जना हो रही थी। और ये इस युद्ध में तीव्रता के साथ प्रहार और उसी तीव्रता के साथ उन प्रहारों से जो है बचने के साथ साथ ही सैनिक पल प्रतिपल परिवर्तित व्यूह का मतलब युद्ध कौशल या रणनीति, जिससे कि विपक्षी को, विरोधी को विपक्षी के ऊपर नियंत्रण किया जा सके, उसको नियंत्रित किया जा सके, उसको कैद किया जा सके, उसको पराजित किया जा सके। तो वैसे व्यूहों की जो है रचना हो रही थी और रचना के साथ ही फिर उस रचना को परिवर्तित भी करना पड़ रहा था, क्योंकि विपक्षी विरोधी सेना के द्वारा रचे गए व्यूह का जो है भेदन पूरी कुशलता के साथ जो है कर रहे थे। यानी कि झुंड के झुंड, समूह का मतलब झुंड के झुंड व्यूह रचे जा रहे थे और उसका भेदन भी हो रहा था। जैसे कि चक्रव्यूह के बारे में हम लोग तो जानते ही हैं, तो वैसे ही जो है चक्रव्यूह जैसे अरुण व्यूह बहुत सारे जो है व्यूह होते हैं, तो व्यूहों की जो है रचना होती रही थी, पल प्रतिपल करना पड़ता था, क्योंकि व्यूह ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे थे, क्योंकि दोनों तरफ के सैनिक को की कुशलता कम किसी से कम नहीं होती थी। और राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो, राक्षसों के विरुद्ध प्रत्युह
यानी कि प्रत्याक्रमण कर रहे थे क्रुद्ध कपि, कपि यानी कि जो है बंदर, वानर सेना अत्यंत क्रोधित होकर के रावण राक्षसों के विरुद्ध भयंकर प्रत्याक्रमण कर रही थी। कैसे? विषम हु यानी कि भयंकर जो है गर्जना करते हुए, हुंकार भरते हुए। और राम इस युद्ध को अपनी सेना के जो है वीरों के कौशल को जो है देख रहे हैं। और राम की जो है आंखें कैसी अब हो गई है? विछुरित वहनी राजीव नयन। राजीव नयन यानी कि राम की आंखों से जो है वाहनी माने आग, अभिछुरित माने जो है निकल रही है, फैल रही है। राम की आंखों से आग जो है निकल रही है। क्यों आग निकल रही है? हत लक्ष्य बाण, यानी कि जो वे बाणों का जो संधान करते हैं, वे बाण अपने लक्ष्य से दूर गिरते हैं, दूर चले जाते हैं। उनका परिणाम, सफल परिणाम नहीं दिख पाता है। जहां वे निशाना लगाते हैं उनके बाण चुक जाते हैं। तो अपने इन बाणों की लक्ष्य भ्रष्टता को देख करके राम की आंखें लोहित लोचन, लोचन माने आंख, लोहित यानी कि जो है लाल, लोहित यानी कि जो लोहे पर जो जंग लगती है रंग लाल हो जाता है, तो ऐसी ही जो है उनकी आंखें जो है लाल हो गई हैं। रावण मदमोचन महीयान राघव, रावण और इधर जो है राम की आंखें जो है लाल हो गई हैं, उससे अग्नि जो है निकल रही है, क्रोधाग्नि निकल रही है। और उधर रावण जो है मद से जो है माता हुआ है, अहंकार में वह जो है मताया हुआ है। और महीयान, महीयान राघव, राघव यानी कि राम, महीयान यानी कि श्रेष्ठ राम। उधर जो है अहंकारी जो है रावण का जो है अहंकार शिखर पर है, और इधर शक्तिशाली श्रेष्ठ राम लाघव हुए जा रहे हैं। लाघव यानी कि अपने को रावण के समक्ष क्षुद्र पा रहे हैं। और लाघव का एक अर्थ यह भी होगा कि जो है बड़ी क्षिप्रता के साथ, यानी कि जल्दी जल्दी कम समय में ही रावण के ऊपर जो है वार कर रहे हैं। रावण वारण और राम के द्वारा छोड़े गए जो है क्षिप्र वेग से छोड़े गए जो बाणों को रावण वारण कर रहा है, यानी कि रावण उसको व्यर्थ कर दे रहा है, उससे बच जा रहा है। और ऐसा करते करते गत युग्म प्रहर, यह युद्ध दोपहर, युद्ध करते हुए दोपहर बीत गया। गत माने जो है बीत गया, युग्म का मतलब जोड़ा, दो प्रहर यानी कि पहर, 3 घंटे का एक पहर होता है, यानी कि 6 घंटे जो है युद्ध चला। और इस युद्ध में अब क्या हुआ? उद्धत लंकापति, राम तो जो है लाघव हुए जा रहे हैं। राम अपने बाणों को लक्ष्य भ्रष्ट होते देख करके अत्यंत ही क्रोधित हो रहे हैं। और रावण उद्धत यानी कि उदंडता के साथ लंकापति है रावण मर्दित कपिदल बल विस्तर, कपि दल को जो है मसल रहा है, मर्दित कर रहा है। और मसल करके वानरों के दल के जो है बल के विस्तार को समेट दे रहा है, यानी कि उनके बल को जो है चलने नहीं दे रहा है। अनिमेष राम विश्वजीत, और उद्धत रावण के द्वारा कपि दल को तहस नहस करते हुए देख करके राम अनिमेष रह जाते हैं, यानी कि उनकी पलकें गिरती ही नहीं है, झपकती ही नहीं है, वे क्यों कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। और राम विश्वजीत, दिव्य यानी कि विश्व को जीतने वाले जो है राम, विश्व विजयी
का विश्व विजयी का सामर्थ्य रखने वाले राम अपने सर के जो है भंग होने को, सर यानी कि जो है बाण के जो है भंग होने यानी कि नष्ट होने को, नष्ट होना अनिमेष भाव से देख रहे हैं। और उनके शरीर कैसे हो गए हैं? विधांगवत कोदंड, उनके अंग अंग जो है रावण के द्वारा चलाए गए बाणों से, हथियारों से, शस्त्रों से विद्ध गया है। और कोदंड मुष्टि, और उनके हाथ कोदंड यानी कि जो है धनुष की जो है धनुष से, और उनकी जो है उंगली धनुष की प्रत्यंचा पर जो है बंद करके जो है रह गई है। यानी कि धनुष, मुट्ठी में जो है धनुष और जो है हाथों में, उंगलियों में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, और वे जो है अनिमेष भाव से रावण, उद्धत रावण के जो है युद्ध को देख रहे हैं। और खर रुधिर स्राव, और उनके शरीर से खारा रुधिर यानी कि रक्त का स्राव हो रहा है, यानी कि राम छत बिछत है। रावण प्रहार, दुर्बार, रावण का प्रहार, रावण जो है यहां पर दुर्बार में जो है सलेश हो जाएगा, तो इसलिए रावण प्रहार दुर्बार, रावण राम के प्रहार को जो है निवार दे रहा है, यानी कि से जो है बच जा रहा है। मगर रावण के प्रहार को वानर दल दुर्बार नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसके मार से जो है बच नहीं पाते हैं। इस वजह से वानर दल, पूरा वानर दल का बल जो है विकल है, यानी कि बेचैन है, छत बिछत होने के कारण। और रावण के मार से, रावण के प्रहार से सुग्रीव अंगद मूर्छित हो गए हैं। विभीषण यानी कि विभीषण भी मूर्छित हैं। ग्वाच, गय, नल, नील आदि जितने जो है योद्धा हैं वे सब मूर्छित हैं। वारित, सौमित्र, भलपति, और सौमित्र यानी कि जो है लक्ष्मण, और भलपति अर्थात जामवान। वारित का मतलब गिर जाना भी होता है, यानी कि वे भी जो है मूर्छित होकर के गिर पड़े हैं। या वारित का मतलब जो है बच रहे हैं। अगणित मल रोध, यानी कि एक वानर दल के अगणित मल यानी कि योद्धा रावण का जो है रोध तो कर रहे हैं, मगर वे विकल हैं, परास्त हैं। गर्जित प्रलयावधि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबुद्ध। सभी राम अनिमेष हो गए हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ है। सुग्रीव, विभीषण, अंगद, ग्वाच, गय, नल, लक्ष्मण, जामवन, ये सभी जो है मूर्छित हैं। और उन परिस्थितियों में एकमात्र हनुमंत यानी कि हनुमान को ही जो है केवल प्रबोध है, यानी कि उन्हीं में जो है चेतना है, सब जो है अचेतन हो चुके हैं। और हनुमान पूरी ताकत के साथ गर्जना करते हुए, भयंकर गर्जना करते हुए, उनकी जो है गर्जना कैसी है कि प्रलयकालीन अवधि यानी कि समुद्र, यानी कि जब समुद्र जब प्रलय आता है उस समय जो भयंकर गर्जना होती है, वैसी ही गर्जना करते हुए हनुमान युद्ध कर रहे हैं। हनुमान ही एकमात्र
पूरी वानर राम की सेना में या वानर सेना में एकमात्र योद्धा हैं जो कि अभी तक युद्ध कर रहे हैं। और यही हनुमान आगे चल करके आगे चल करके युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। और इन्हीं का यह प्रबोध ही है जो कि राम को पुनः शक्ति का संचय करने के लिए उत्साहित करेगा और सीता के मन में भी जो पराजय के बाद रावण के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट के भाव का भी जो है नाश करने वाला है। तो ये हो गया इसका जो है सरलार्थ और कठिन शब्दों का अर्थ। और इस कविता को अभी जो है हम लोग जो है पढ़े, इस चरण को, इन 16 पंक्तियों के जो है इस चरण को। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि संस्कृत के ही अधिकांश शब्द है, 2-4 शब्द जो है अगर हटा दिया जाए तो तत्सम, और वो भी जो है अलंकारिक पद नहीं, पद बलरियों का प्रयोग करने के कारण अर्थ ग्रहण करने में बहुत सावधानी की जो है जरूरत पड़ती है। और भाषा संस्कृत निष्ठ है, तत्सम शब्दावली से युक्त है और इसमें प्रत्येक पद अपने आगे और पीछे वाले पद के साथ संयुक्त हो करके एक पद गुच्छ बनाता है, जिसको पद बलरी कहते हैं। तो और इन पद बलरियों के कारण इस कविता में एक प्रवाह, और वह प्रवाह युद्ध का प्रवाह, यानी कि जिसमें शस्त्र और अस्त्र जो है टकराते हैं, वैसे ही इस कविता की भाषा के शब्द भी जो है आपस में जो है टकराते हैं। और जब टकराते हैं तो प्रत्येक शब्द से युद्ध में बजने वाले घोष की जो है टंकार भी सुनाई पड़ती है, यानी कि प्रत्येक शब्द से एक ध्वनि गुंजित होती है। और इसमें एक ही साथ वीर रस का और जो है भयानक रस, वीर, भयानक, विभत्स, ये तीनों रस जो है इसमें मिल रहे हैं। वीर रस यानी कि पूरे वेग के साथ जो है युद्ध हो रहा है और छत बिछत शरीर से रक्त का जो है गिरना और सैनिकों, वानर सेना का मूर्छित होना, इससे जो है भयानक और विभत्स रस का इसमें प्रयोग हुआ है। और इसके साथ ही इसमें अलंकार का जहाँ तक सवाल है तो ज्योति के पत्र में रूपक अलंकार और राजीव नयन में रूपक अलंकार, और इसके आगे विच्छुरित वाहनी यानी कि जहाँ उपमेय में उपमान का बल पूर्वक स्थान हो उसको उत्प्रेक्षा कहते हैं, तो उसमें उत्प्रेक्षा है। और वर्णों की जो है आवृत्ति 2 बार 3 बार होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। रा की आवृत्ति छेकानुप्रास 2 बार हुआ, छेकानुप्रास, विच्छुरित वाहनी, छेकानुप्रास, लोहित लोचन,
छेकानुप्रास राघव लाघव रावण वारण में वर्ण विपर्य जय आदि जो है अलंकारों का इसमें बड़ा ही स्वाभाविक प्रयोग करके इस चरण में निराला ने युद्ध का एक जो है समग्र बिंब, संश्लिष्ट बिंब पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस कविता को पढ़ने के दौरान और भावना करने पर हम जो है पाते हैं कि पांचों प्रकार के बिंब दृश्यमान हो उठे हैं। चाक्षुष बिंब, श्रवणीय बिंब, स्पर्श बिंब, घ्राण बिंब, सब सारे बिंबों का इसमें जो है प्रयोग हुआ है और विरोचित भाषा का प्रयोग करने में सफलता पाई है। अब आज भर इतना ही। अभी जो है सरल, मुख्य रूप से जो है सरल अर्थ पर ही हम लोग विचार कर रहे हैं। प्रसंग बस छंद अलंकार और काव्य भाषा पर जो है मैं विचार कर लिया। जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनका हम लोग फिर से जो है विश्लेषण जो है करेंगे। अब इसमें सामान्यतः व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण जो है पंक्ति रह जाती है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। तो इन दो पंक्तियों का भावार्थ और सप्रसंग व्याख्या हम लोग अंत में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जो है बार बार जो है देखना है, सुनना है और सुनने से ज्यादा जरूरी इस कविता के साथ अपने आप को जोड़ लेना है, तभी जाकर के इसका अर्थ हम निकाल पाएंगे, इसे समझ पाएंगे और इसका रस हम प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देखना है, अपने मित्रों के बीच शेयर और सब्सक्राइब भी